सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज से हम थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब ये अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं तो होने दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे ताकि हम सत्य वचनों को सत्य रीति से सीखकर आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, हे महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, वचन को समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने अध्ययन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इस पत्री का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोमी साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत हैं, जिसमें से एक प्रांत है मकीदुनिया, जिसका वर्णन आपने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा होगा। इसी मकीदुनिया का एक शहर है थिस्सलुनीके, जो कि वहां की राजधानी है, जिसके विषय में हम देखते हैं कि पौलुस की जो दूसरी प्रचार यात्रा है, जिसे हम प्रेरितों के कार्य 17वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ते हैं। पौलुस यहां थिस्सलुनीके शहर में जाते हैं और वहां पर जाके जो यहूदी आराधनालय हैं वहां पर लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों से वाद विवाद करते हैं और इस कारण से वहां बहुत सारे जो यूनानी लोग थे, जो कुलीन स्त्रियां थी, वो लोग प्रभु को ग्रहण करती हैं और मसीही विश्वासी बनते हैं। इस बात से चिढ़कर जो यहूदी लोग थे उन्होंने बाहरे के लोग ला करके वहां नगर में बहुत ज्यादा हुल्लड़ मचाया, हंगामा काटा, जिसकी वजह से पौलुस और सिलास वहां से चले गए और उसके बाद वो एथेंस नगर में पहुंचे। एथेंस नगर में पहुंच करके उन्होंने इस पत्री को लिखा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो ये पहली पत्री है वहां पर ये लिखा है और इसको लिखने का जो अप्रोक्सीमेटली समय है वो सन 50 एडी से 54 एडी के बीच में लगभग माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए पौलुस और सिलास वहां पर रहे थे और वहां पर उन्होंने प्रभु का प्रचार किया था। वहीं पर उन्होंने उस एक कलीसिया को स्थापित किया था। लेकिन वहां जो यहूदी लोग थे वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे कि ये जो पौलुस है ये प्रभु का नाम लेकर अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है और वहां पर जो यूनानी लोग थे या अन्य जातियों से लोग थे उनका जो झुकाव था वो यहूदी परंपराओं की तरफ या यहूदी मत की तरफ ज्यादा हुआ करता था। तो यहां पर पौलुस ने जरूरत को समझा कि एक पत्री को लिखा जाए, क्योंकि वहां बहुत कम समय हमने वहां बिताया था और वहां पर और कोई ज्यादा लोग नहीं है उनको सिखाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि लोग उन्हें भरमाने लगे। तो वहां पर पौलुस ने वहां तीमुथियुस को भेजा कि वहां पर जाकर के वो लोगों को प्रभु का और ज्यादा उनमें आत्मिक उन्नति में प्रबल करे और प्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो उन्हें सिखा सके। तो इसी प्रकार से वहां पर उन्होंने इसी कड़ी में इस पत्री को भी वहां लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदियों में दो मत होते हैं, एक मत होता है सदूकी, एक मत होता है फरीसी। सदूकी मत का जो मानना था वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि पुनरुत्थान नहीं होगा, जो भी है यही जीवन है, और ना ही वो स्वर्ग और नरक पर विश्वास किया करते थे। तो वो लोग उन लोगों को भरमाते थे कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है, कोई भी पुनरुत्थान नहीं है और ना ही कोई जी उठेगा, ना ही कभी दूसरा पुनरुत्थान होगा, क्योंकि मसीह का जो सुसमाचार हम लोगों में बांटते हैं तो उसका ये बेसिक आधार है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो शीघ्र अतिशीघ्र आने वाला है और हम सब का जो मसीही विश्वासी हैं या जो भी अन्य जो मानव है, मनुष्य की संतानें हैं, उन सब का पुनरुत्थान होगा। तो यहां जब हम इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जवाब हमें मिलता है, जो कि रैप्चर को लेकर के है। वो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जो मसीही विश्वासी हैं वो उनका जब पुनरुत्थान होगा उसके विषय में बहुत ही अच्छे से पौलुस ने यहां बताया है, लोगों को समझाया है कि वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे कि यदि प्रभु के आने से पहले यदि वो मर गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनका क्या होगा, क्या वो प्रभु से नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल थे और उनके विश्वास को लेकर के भी, क्योंकि वो नए नए विश्वासी हैं, उनको कोई संभालने वाला वहां पर ज्यादा देर तक नहीं था, तो उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भी इस पत्री में हम कुछ बातें पाते हैं। और
इस पत्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम यही पाएंगे, रैप्चर के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में, स्वर्गीय शरीर के विषय में, हर एक बात के विषय में बहुत ही अच्छे से हम पाते हैं। और इसका अध्ययन हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में भी इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, पुनरुत्थान के विषय में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो रैप्चर की विषय में जो बातें पाई जाती हैं वो ज्यादातर जो मुख्य तौर पर है वो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और यहां पर हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों की नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में इसके विषय में हम अच्छी तरह से पाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अध्ययन की ओर, और मैं चाहूंगा कि हम अपने अध्ययन को अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।